मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 148वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि गौ प्रेमी को ज्ञान, भक्ति और प्रेम सहजता से प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा से आप सभी अनवरत 148 दिनों से गौ माता की कथा श्रवण कर रहे हैं। गौ माता की महिमा परंपार है। इस संसार में गौ माता ही ऐसा प्राणी है जिसे गोबर और गौमूत्र की महिमा देवताओं ने भी कही है। हमारे सारे ग्रंथों में भी जगह जगह गोबर गौमूत्र के गुणों का वर्णन है। स्वामी जी ने आगे बताया कि जब तक भारत में गौ आधारित खेती होती थी तब तक भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। गौ आधारित खेती में मुख्य भूमिका गोबर, गोमूत्र तथा बैलों की हुआ करती थी। बैल बाबा धर्म का स्वरूप होता है। जहाँ धर्म होता है वहाँ पाप हो ही नहीं सकता। गोबर भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। गौमूत्र से कई प्रकार के कीट नियंत्रक बनाए जाते हैं। आज की खेती पूरी तरह से रासायनिक हो गई है और जब से बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, परिणाम स्वरूप किसान कर्ज तले दबा हुआ है। जितना प्रदूषण कल कारखानों, मोटर गाड़ियों से हो रहा है, उससे 10 गुना अधिक प्रदूषण खेतों में डाले जाने वाले रासायनिक खाद से हो रहा है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो 2 कार्य करने होंगे। पहला, खेतों में बैलों का उपयोग। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। जब तक भारत भूमि पर बैलों से खेती होती थी तब तक भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था। अब कोई नहीं कहता है भारत को सोने की चिड़िया, नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। उस समय भारत के लोग विदेशों में नहीं जाते थे, विदेशी भारत में आया करते थे पढ़ने के लिए, दर्शन करने के लिए और समृद्धि को समझने के लिए। क्योंकि धर्म से खेती करोगे तो अर्थ बढ़ेगा। आप कहोगे कैसे? ट्रैक्टर से क्यों नहीं बढ़ेगा? ट्रैक्टर से कर्जा बढ़ेगा। भारत भूमि का इतिहास कहता है कि कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आजकल संसद में आए दिन मातापच्ची होती है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि धर्म नहीं है। आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे विजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आप तो किसान संघ से जुड़े हुए हैं। अरे भाई क्यों? ट्रैक्टर लाओगे तो लोन लेना पड़ेगा। ये लोन की बीमारी भी पहले भारत में नहीं थी। कर्ज लेना अच्छी बात थी ही नहीं। आजकल तो हर चीज पर कर्ज, ऑनलाइन कर्ज, ऑफलाइन कर्ज, घर पे ला करके कर्ज, बैंक में जा करके कर्ज। कर्ज से ट्रैक्टर लाओगे, किस्त जमा कराओ, डीजल भराओगे, रुपया खर्च करो, धुआं निकलेगा, गोबर नहीं निकलेगा ट्रैक्टर में से। अब गोबर नहीं है तो यूरिया डीएपी लाओ, रुपया खर्च करो। यूरिया डीएपी से फसल बड़ी हो जाएगी लेकिन कमजोर रहेगी, इसलिए कीड़े ज्यादा खाएंगे। स्प्रे करने के लिए और रुपया खर्च करो। अब वो स्प्रे वाली और यूरिया डीएपी वाली फसल खाओगे, बीमार हो जाओगे, अस्पताल में भर्ती होके और रुपया खर्च करो। सिर्फ खर्चा ही खर्चा। और बेल बाबा में अपनी गाय माता ने बेल को जन्म दिया, किस्त जमा कराने की जरूरत नहीं। हमारे खेतों का वेस्ट चारा, मक्का आप खा गए, सोयाबीन के दाने आपने ले लिए, नीचे का कचरा है वो वेस्ट खाकर के बदले में बेस्ट गोबर, जो अभी आपके सामने नंदी बाबा दे रहे हैं प्रमाण के रूप में, ये गोबर देते हैं। यह गोबर खेत में कई सारे काम एक साथ करता है। हाँ, दिखाओ वो कैमरे वाले भैया को गोबर ऐसा होता है। कई लोग तो पोटे को भी गोबर बोल देते हैं। भैंस का मल गोबर नहीं होता, शुद्ध गाय माता के द्वारा प्राप्त गोमय ही गोबर। गो यानी गैया, बर यानी वरदान। तो पवित्र गोबर से खेती करने पर आपको हम इसका प्रमाण दे सकते हैं। जिन खेतों में यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, आप खोदे जाओ, अळसिये नहीं दिखेंगे, केंचुए। और यहां पर हम सुबह सुबह जब गैया का गोबर उठाते हैं तो गोबर उठाते हैं कि नीचे केंचुए घूमते नजर आते हैं। एक केंचुआ 24 घंटे में 20 फीट नीचे जाके वापस ऊपर आता है, 20 फीट का छेद कर देता है। अरबों केंचुए 1 बीघे में रहते हैं, तो
तो मुफ्त में आपकी भूमि जुत जाती है और वर्षा होती है तो वो पानी उन छेद के माध्यम से